नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और बहुत ही डरावनी भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी जितनी डरावनी और भूतिया है उतनी ही ये अजीब भी है। ये अजीब कैसे है, आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं इस कहानी से। ये कहानी है मुरथल हरियाणा की। हरियाणा के एक परिवार के, जो एक संपन्न परिवार है। परिवार के मुखिया का नाम है केदार जी। केदार जी अपनी पत्नी शांता और बेटे मयूर के साथ में रहते हैं और इनका एक भरा पड़ा पूरा परिवार है। बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं और काफी अच्छी खासी जमीन जायदाद है। केदार जी का अपना व्यापार है, अच्छा पैसा कमाते हैं और बेटा मयूर भी उन्हीं के साथ में व्यापार में जुड़ा हुआ है। मयूर एक दिन अपने मित्रों के साथ नाइट आउटिंग के लिए कहीं बाहर गया था। जब वो वापस आया, उसके बाद से उसका व्यवहार एकदम से अजीब तरीके से बदल गया। वो कभी तो खाना ही नहीं खाता और कभी खाने बैठ जाता तो इतना भोजन करता कि पूरे घर का सारा खाना खुद ही खा जाता, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। पानी पीने बैठता तो मटका मटका पूरा पानी पी लेता, उसकी प्यास नहीं बुझती। धीरे धीरे अपने माता पिता के प्रति बदतमीज भी हो गया, गाली गलौज करने लगा, घर में मारा पीटी तक करने लगा। जब ये सारी चीजें होने लगी और ये जब सहनशीलता से ज्यादा आगे बढ़ गई, तब अपने भाइयों से इन सारी बातों के बारे में बताया। तब उनके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ही केदार जी के घर आए और मयूर से मिले। जिस दिन वो लोग आए, उसी रात को मयूर ने अचानक ही अपने ताया के कमरे में जाकर के उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया और उनकी गर्दन को इस तरीके से दबोचा कि जैसे उनके प्राण पखेरु ही उड़ जाए। सारे घर वालों ने ये चिल्लपों सुन करके इकट्ठा हुए और उनके ताया को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मयूर के हिसाब से मयूर ने उन्हें तभी छोड़ा जब उसे ये लगा कि उसके ताया मर चुके। लेकिन नसीब से वो बेहोश हुए थे, मरे नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद में उन्हें होश आया और सुबह सवेरे ही ये डिसाइड किया गया कि मयूर के ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है और यही इलाज अब करवाया जाएगा। इसके चलते मयूर के चाचा एक बहुत ही जाने माने पंडित को घर में लेकर के आए और उन्होंने देखा, जब पंडित उनके घर पे गए तो उन्होंने देखा कि मयूर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर लड़का बन चुका था। वो 150-200 किलो की चीजों को आसानी से एक हाथ से उठाकर फेंक देता। इतनी ज्यादा ताकत उसके अंदर आ चुकी थी। जो जब पंडित जी मयूर के कमरे में गए तो उसने अपने पूरे बेड को अपने एक हाथ से उठा करके दूसरे कोने में फेंक दिया। पंडित जी कुछ सिद्धि रखते थे, उन्होंने अपनी सिद्धि के सहारे मयूर को कंट्रोल में किया और उसके बाद में ये बातें शुरू हुई। मयूर के अंदर जो प्रेत था, उस प्रेत ने कहा कि इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा यही है कि इसे मार डालने के बाद ही मैं इसके शरीर से बाहर निकलूंगा। जब पूछा गया कि क्या गलती हुई है मयूर से, तब उसने कहा कि मैं एक पीपल के पेड़ पर वास करता था और उसी पीपल के पेड़ पर मयूर ने आकर के रात को पेशाब की थी और इसी के लिए वो सजा देने के लिए मैं इसके शरीर में आया हूं। और भी बातें करते हुए उस प्रेत ने कहा कि वो आत्महत्या कर चुका था, उसकी वजह से उसका प्रेत योनि में जाना हुआ और वो किसी भी शरीर को जब जकड़ता है तब उस इंसान को मार डालने के बाद ही वो दूसरा शरीर पकड़ता है।
और अब बारी मयूर की है और मयूर को मारने के बाद ही वो शरीर को छोड़ेगा। और उसने पंडित जी को भी ये धमकाया कि अगर आपने मुझे जोर जबरदस्ती करके अगर इसके शरीर से निकालने की कोशिश की तो मैं इसे या तो अभी ही मार दूंगा या घर के किसी भी सदस्य को मार डालूंगा। और इसके ताया तो वैसे भी मरते मरते बचे हैं, अगर चाहो तो सुबोध आज ही ले लो। पंडित जी वहां से कुछ नहीं बोले और चले गए। बाहर उन्होंने घर के सदस्यों से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि इस घर में ये अपनी शक्तियों से कब्जा कर चुका है और यहां पर इसे अब काबू में लेना असंभव है, क्योंकि अगर ये जानबूझ करके शांत होकर के हमें ये दिखाएगा कि ये शरीर से निकल गया और मैं चला गया, उसके बाद में अगर ये आप लोगों के ऊपर हमला कर देगा तो फिर ये जिसके ऊपर हमला करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसे मेरे गुरुजी के आश्रम में लेके चलिए। वो एक हनुमान जी के सिद्ध भक्त हैं और वो हनुमान जी का मंदिर है आश्रम में, वहीं जाकर के इसके ऊपर से ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी हमेशा के लिए। सारे घर वालों ने ये चीज डिसाइड की। डिसाइड करने के बाद में एक दिन पंडित जी घर पर आए और उन्होंने मंत्रोच्चार से मयूर को कंट्रोल में किया। उसके बाद घर वालों ने उसके हार पैर बांध दिए और उसे कार में बैठा दिया और उसे लेकर के आश्रम की ओर जाने लगे, जो इनके घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर था। जब 100-150 किलोमीटर चले गए थे तब अचानक ही संध्या काल आने पर मयूर के अंदर जो प्रेत था उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। वो अचानक ही ताकत लगा करके उसने सारे हाथ के बंधन तुरंत ही खोल दिए, पैरों के बंधन खोल दिए, तोड़ दिया जैसे कोई कच्चे धागे तोड़ता हो। और तुरंत ही उसने ड्राइवर का गला पकड़ लिया पीछे से कस के और इतना तेज पकड़ा कि ड्राइवर के मुंह से खून निकलने लगा, उसके एक दांत तक टूट गया। और वो जो ड्राइवर थे वो और कोई नहीं बल्कि पंडित जी थे जो गाड़ी चला रहे थे। पंडित जी की सांस तक अटक गई और पंडित जी को ऐसा लगा कि अब वो मर ही जाएंगे। उनकी सांस उखड़ते उखड़ते उन्होंने मन से हनुमान जी को याद किया, क्योंकि उन्हें भी हनुमान जी की सिद्धि ही हासिल थी। उन्होंने मन से हनुमान जी को याद किया और अपने आप को उन्हें सौंप करके उनकी आंखें बंद ही हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये पंडित जी को भी नहीं पता चला, घर के किसी सदस्य को नहीं पता चला, क्योंकि सभी लोग डर गए थे। क्योंकि मयूर के अंदर का जो प्रेत था वो प्रेत गाड़ी को कंट्रोल करके आगे से आने वाले ट्रक के साथ में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करने जा रहा था ताकि सभी लोग एक साथ में ही मर जाएं। लेकिन कुछ देर के बाद में जब पंडित जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि कार चल रही है और किसी ने उसको कंट्रोल कर रखा है। मयूर शांत पीछे बैठा हुआ है और घर के सारे सदस्य गाड़ी में डरे सिमटे बैठे हुए हैं। उन्होंने गाड़ी कंट्रोल में ली और धीरे धीरे करके गाड़ी आश्रम में पहुंच गई। गाड़ी जब इन्होंने आश्रम में पहुंचाई और सभी लोग उतर करके जब उनके गुरुजी के पास गए तब उनके गुरुजी ने कुछ चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि पंडित, जब आप ये गाड़ी लेकर के आ रहे थे और आपको जब उस प्रेत ने पकड़ा और जब आपने हनुमान जी के ऊपर सब छोड़ दिया, उसी वक्त वहां पर हनुमान जी एक छद्म वेश में आए थे, जिन्होंने उंगली से मयूर के शरीर में बैठे प्रेत पर प्रहार किया था, जिसकी वजह से ये खून की उल्टियां करने लगा और आपके ऊपर का इसका कंट्रोल हट गया। और उसके बाद उन्होंने ही आपकी गाड़ी को कंट्रोल करके तब तक चलाई जब तक आप होश में नहीं आ गए, वरना सारा परिवार मर चुका होता। और उसी समय वो प्रेतात्मा मयूर के शरीर से निकल करके भाग चुकी थी और मयूर अब उस प्रेतात्मा से मुक्त है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी इनके पूरे परिवार के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा।
दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो उन्हीं पंडित जी ने हमें बताई थी। दोस्तों ये एक बिल्कुल ही सच बात है कि अगर हमारा भगवान के ऊपर अटल विश्वास होता है तो वो किसी न किसी रूप में आकर के, छद्मवेश में ही आकर के, लेकिन हमारी मदद जरूर करते हैं। और ये चीज इस कहानी से भी सिद्ध हो जाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई अनुभव है या आपने कुछ सुना है तो आप जरूर से उसे मुझे भेजिए। मैं उसे वीडियो के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाऊंगा। हो सकता है कि अगला वीडियो आपकी ही कहानी के ऊपर बने। आहट एक अनहोनी की चैनल पर डर का ये सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।